क्लास 10th का चैप्टर 11 है हमारा। क्लास 10th का चैप्टर 11 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो पहले हम समझेंगे कि वृत्त में क्या क्या होता है, यानी वृत्त को समझेंगे। तो ये एक गोला है, लेकिन अगर केंद्र से, यहाँ केंद्र से इसके और एक इससे गोला ड्रा कर दिया जाए तो इस बीच वाले को हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ये जो पॉइंट होगा, जैसे पॉइंट यहाँ मैंने मान लिया ये O है, तो जो पॉइंट O है इसे हम केंद्र बोलते हैं। क्या? केंद्र। ये हमारा क्या है? केंद्र है। और ये जो बाहर की लाइनें होती हैं, ये जो बाहर की लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं परिधि। इसको क्या बोलते हैं? परिधि। और वृत्त के केंद्र से, वृत्त का ये हमारा केंद्र है, और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं त्रिज्या। उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इसे त्रिज्या। देखिए, त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से इसको प्रदर्शित करते हैं। और परिधि क्या होती है? ये जो बाहर की लाइनें होती है उसे परिधि कहते हैं। और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। परिधि का क्या फॉर्मूला होता है? 2πr। और त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और वह रेखा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, जैसे रेखा ये A है और यहाँ पे हमारा B, तो रेखा जो A से B है वो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। तो जो रेखा AB होगी वो यहाँ लिखेंगे रेखा AB, ये क्या हो जाएगी? वृत्त का ये व्यास हो जाएगा। वृत्त का व्यास। तो वृत्त का जो व्यास होता है वो 2 इंटू R, यानी कि त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं, वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो ये तो था, लेकिन हमें इसमें क्या पढ़ना है? देखिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये तो आपका वृत्त का इंट्रोडक्शन हुआ। जैसे ये हमारा केंद्र O है, केंद्र O है, एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या ये। देखिए, एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं समान होती हैं, यानी कि कोई भी, जैसे ये एक वृत्त है, इसमें अगर हम भिन्न भिन्न त्रिज्याएं नहीं खींच सकते, सभी त्रिज्याएं क्या होंगी? समान होंगी। तो ये A हुआ और ये क्या हुआ? B हुआ। यानी यहाँ से चाप लगाया गया, चाप ऐसे लगाया गया तो हमारा एक यहाँ पे क्या बन गया? ये पूरा त्रिज्य खंड बन गया। क्या बन गया? त्रिज्य खंड बन गया। तो ये छोटा है और ये बड़ा त्रिज्य खंड है, तो इस छोटे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्य खंड। क्या? लघु त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्य खंड। और इस बड़े वाले भाग को क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या? दीर्घ त्रिज्य खंड। इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। और क्योंकि त्रिज्य खंड का जो हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए अभी इसमें क्या सभी फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे, पहले हम वृत्त को समझ लेते हैं। तो ये हुआ त्रिज्य खंड का। अब जैसे ये कोई वृत्त है, यहाँ पे हमारा केंद्र है। अब ये जैसे ये क्या होती है? वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से ना होकर वृत्त के एक परिधि से दूसरे परिधि को प्रतिच्छेदित करती है, या एक यानी कि परिधि को टच करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? जीवा। तो ये जो A से B रेखा है ये क्या है? हमारी जीवा। यहाँ लिखेंगे AB रेखा क्या है? जीवा है। AB रेखा क्या है? जीवा है। तो इसके बाद ये छोटा सा पार्ट बच गया। ये क्या मतलब? इतना भाग बचा और ये एक बड़ा बचा। तो ये जो छोटा वाला भाग है इसको बोलते हैं लघु वृत्त खंड। क्या? लघु वृत्त खंड। इसको हम बोलेंगे लघु वृत्त खंड। ये जो बड़ा वाला भाग है इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड। इसको हम बोलेंगे बच्चे दीर्घ
वृत्तखंड, ये हमारा हो गया। अब इसमें का हम एक एक का फॉर्मूला देखेंगे। इसमें के तो आपको फॉर्मूला पता चल गया, त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, परिधि बराबर 2πr होता है, और जो वृत्त है ये पूरा वृत्त है, वृत्त का जो हमारा क्षेत्रफल होता है, यहाँ लिख देने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², और पाई का मान हमें पता है कि 22/7 होता है। ये मैंने क्लास 9th में भी अच्छे से पढ़ा था। ये हुआ। तो अब इसमें क्या देखेंगे कि चैप्टर जो इसमें संबंधित फॉर्मूले हैं उसको देखेंगे जो क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। तो पहला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारा होता है θ/360 इंटू θ/360 इंटू πr²। ये हमारा होता है त्रिज्यखंड का। अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, θ/360 इंटू πr²। और दूसरा क्या है, त्रिज्यखंड के संगत यानी उसके संगत में जो चाप की लंबाई होगी, अगर हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है तो उसका जो फॉर्मूला होगा θ/360 इंटू 2πr, वो क्या होगा 2πr होगा। ये हमारा क्या होगा, चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला। यहाँ पे क्या लिखा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है θ-360/360 इंटू πr²। ये हमारा क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र। तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 360 - θ/360 इंटू πr²। ये हमारा क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ज्ञात करने के ये 3 सूत्र हैं जो इस एक्सरसाइज में ज्यादातर हमें क्वेश्चनों में क्या करना है, लगाना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। क्वेश्चन पहला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। समझिए पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हमें यहाँ पे जो गिवन है पहले हम उसको लिख लेंगे जो हमें दिया होगा। तो जो दिया है त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है, वो 6 सेंटीमीटर है। थीटा हमें कितना दिया है, कोण हमें कितना दिया है 60 अंश। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा क्या हुआ, वृत्त केंद्र हुआ। त्रिज्यखंड हमें बनाना है तो उसमें 2 त्रिज्याएं होती हैं। तो त्रिज्या की जो लंबाई है वो कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, तो यानी कि हमारा 6 सेंटीमीटर इधर और 6 सेंटीमीटर ही इधर होगा। थीटा यानी कि कोण हमारा कितना बन रहा है 60 अंश। तो हमें ये जो क्षेत्रफल है इसी को त्रिज्यखंड बोलते हैं। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया, हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 πr²। यदि हम केंद्र को O और इसको यहाँ बिंदु A और ये B मान लें तो तब हम लिखेंगे OAB। क्या लिखेंगे, OAB। यहाँ पर लिखेंगे OAB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 πr²। अब थीटा का जो मान है वो 60 है बटे 360 इंटू पाई का मान आपको पता ही है 22/7 और r का मतलब रेडियस यानी कि त्रिज्या वो हमें कितनी दी है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यानी कि उसका 2 बार गुणा। देखिए इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ओके 6 कम 6 और 6 छंग 36, फिर इस 6 से ये 6 भी हमारा क्या होगा, कट जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन को, यहीं पे आगे लगा दे रहे हैं। अब हमारा क्या बचा कि 1 बचा और नीचे पूरा कट ही गया है, तो यहाँ पे केवल क्या बचा 1/1 गुणे
22/7 गुणे 6 बचा है। किसी भी संख्या का आप हर एक मान सकते हैं। देखिए 6 से 22 में गुणा हुआ, 6 दूनी 12 के 2 हासिलें, 6 दूनी 12 1 13 और 132 से 1 में अगर हम गुणा करेंगे तो हमें सेम नंबर मिल जाएगा। 1 से 7 में गुणा करेंगे 7 और 7 से 1 में गुणा करेंगे फिर भी 7 ही आएगा, यानी कि 132/7 और क्षेत्रफल है हमें किसमें दिया है, सेंटीमीटर में, तो इसका जो हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा उसका आंसर होगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर अब सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं क्या है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालना है, जिसकी परिधि हमें दी हुई है 22 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन को हम पहले समझेंगे कि ये हमारा एक क्या हुआ, वृत्त हो गया, ये क्या है, वृत्त है। तो ये जो बाहरी जो हमें ये लाइन है, मैंने अभी आपको समझाया भी था वृत्त के बारे में, ये जो बाहरी लाइन होती है ये क्या होती है, परिधि होती है। और हमें परिधि क्या है, क्योंकि परिधि हमें दिया हुआ है, परिधि क्या है, दिया है, परिधि कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर जो दिया, हम पहले उसको लिख लेंगे। लेकिन हमें ये भी जानना है पहले कि हमें निकालना क्या है। तो एक वृत्त का चतुर्थांश, अब समझ में नहीं आ रहा है कि चतुर्थांश क्या है, तो वृत्त की केंद्र होता है, वृत्त का क्या होता है, अगर हम इसमें से एक व्यास ये खींच दिए तो अब ये वृत्त का क्या हुआ, 2 भाग हो गया। और यदि इसी यहाँ से एक भाग, यहाँ से एक व्यास मैंने और खींच दिया तो अब वृत्त के कितने भाग हुए, 4 भाग हो गए, चतुर्थ भाग हो गया। तो 1 2 3 4, इसमें से क्या करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप यहाँ से यहाँ तक के ये यानी कि इसके एक भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। इसके किसी भी भाग का, जैसे मैंने इसका इधर का निकाला, आप इधर का इधर, कोई भी आप निकाल सकते हैं। तो यही है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, ये वाला। ओके, तो यहाँ पे हमें इसी का क्षेत्रफल यानी कि हमको निकालना है। तो हमें दिया क्या है कि एक, देखिए वृत्त की परिधि दी, अभी हमें परिधि से हम निकाल, थीटा हमें मिला नहीं, तो पूरा कोण कितने का होता है, जो पूरा कोण होता है वो 360 का होता है। देखिए तो ये क्या होगा, 90, ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90, यानी कि चतुर्थांश में जो भी कोण बनता है वो कितने का बनता है, वो 90 का बनता है। कितने का, 90 का, यानी कि जो हमें यहाँ पे थीटा जो कोण दिया है वो कितने का होगा, 90 का। समझिए कैसे, जैसे यहाँ पे ये एक सीधी लाइन थी, ये क्या थी, एक सीधी लाइन थी, यहाँ पे पूरा ऐसे सीधी लाइन थी। अब इधर से ये जा रहा है परपेंडिकुलर, इस पर व्यास, तो एक सीधी लाइन पर 180 अंश का कोण बनता है। तो ये जब व्यास गिरा तो 90 इधर और 90 इधर बन जाता है। तो यहाँ से हमें जो एंगल है वो हमको कितना मिल जाता है, वो 90 मिल जाता है, 90 मिल जाता है। क्योंकि हमें दिया हुआ है कि जो वृत्त की परिधि है, जो वृत्त की परिधि है वो हमको कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर दिया है। और वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। वृत्त की परिधि का क्या सूत्र होता है, मैंने अभी आपको बताया था, होता है 2πr होता है। ये हमें दिया है 22 सेंटीमीटर। जो संख्या इधर गुणे में होती है इधर जाती किस में हो जाती है, भाग में। क्योंकि देखिए हमें इसका त्रिज्यखंड ये बन गया, हमें त्रिज्यखंड के फॉर्मूले से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे अभी भी लिखा है कि θ/360 πr स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें इससे क्या निकालना है, हमें यहाँ से r की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, इंटू में r बराबर का ये हमारा 22 हुआ। तो देखिए जो संख्या इधर गुणे में है, इस साइड गुणे में है, इधर जाएगी किसमें, भाग में हो जाएगी। और जो इधर भाग में है इधर जाएगी किसमें हो जाएगी बच्चे, गुणे में हो जाएगा या गुणे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 22 से 2 में गुणा होगा तो 22 दूना क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, बटे में हमारा 7 गुणे r। अब देखिए r के साथ, r के बराबर में 22, बराबर में 22, r के साथ 44 गुणे में है और 7 किस में है, भाग में। तो यानी कि ये जो भाग में है ये गुणे में चेंज हो जाएगा और जो गुणे में है वो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r बराबर 22 गुणे 7/44, बटे में 44 आ जाएगा।
तो 22 एक कम 22 होता है, 22 दूना क्या होगा 44 हो जाएगा। तो हमारा जो r बराबर मिलेगा वो 7/2। हमारा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो दिया हुआ था वो सेंटीमीटर में दिया है, परिधि किसमें दी थी, सेंटीमीटर में दी थी, तो उसकी जो त्रिज्या की लंबाई आएगी या त्रिज्या जब आएगी तो वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पे जो चतुर्थांश है वो त्रिज्यखंड के रूप का है। तो हम यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही है जो एक त्रिज्यखंड ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो वो हमारा यहाँ पे क्या है कि वो है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। यहाँ पे ये हो गया। आपको पता है अभी मैंने बताया था कि यानी कि थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 90 है, 90। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 90 लिख देंगे बटे 360 हुआ इंटू पाई का मान 22/7 ही होता है, और r जो है r का मान क्या है 7/2 है, और यहाँ पे क्या है 7/2 का होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिए इसको। अब देखिए इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, 9 एक कम 9 हुआ, और 9 चौक क्या हो गया बच्चे 36 हो गया। यहाँ पे हमारा क्या आया 1/4 आ गया। अभी इधर तो कुछ कटने वाला नहीं है, तो 22/7 लिखे, और r स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर का मतलब 7/2 गुणे 7/2। तो इस 7 से ये 7 क्या हुआ कट गया, और इस 2 से ये 2 भी कट गया, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। यहाँ पे बच क्या रहा है कि अभी 11 बच गया। अब नीचे से देखो कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, देखिए तो 1/, हम ऐसे लिख देंगे 1/4 लिख दिए, 1/ क्या लिख दिए 4। आगे देखिए 1/ मैंने क्या लिखा, यहाँ ऊपर से लगा दे रहे हैं, 1/ हमारा क्या आया 4 आया। जो यहाँ पे बचा हुआ था इसे लिख देंगे 1/4, ऊपर के 11 केवल बचा है, 7 भी कट गिर चुका है, तो यहाँ पे इंटू 11/1 गुणे। अब यहाँ ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो कुछ नहीं बचा, डायरेक्ट आपको क्या लिखना है 7/2 लिखना है। तो देखिए 11 7 77, और 77 एक कम 77 77, और 4 2 एक कम 2, 4 दूनी 8, यानी कि 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1/4 का जो क्षेत्रफल होगा, यहाँ पे क्या लिखा 1/4 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि लिखा होता 4/4 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम इसमें क्या करते 4 से गुणा करा देते, जो आंसर आता जैसे 1 का निकाल लेते 4 से गुणा करा देते तो हमें चारों को मिल जाता। लेकिन 1/4 का क्षेत्रफल निकालना है तो वो होगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी जो लंबाई है वो हमें दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो आपको यानी कि ये इस प्रकार दिया है कि जैसे घड़ी हमारी होती है, ये हमारी घड़ी हो गई, तो जो सुई है वो पूरी परिधि में टच कर रही है, इस वृत्त की परिधि। मिनट वाली सुई क्या होती है, बड़ी सुई होती है, ये पूरी इसमें टच कर रही है, ये मिनट की सुई है। तो यानी कि ये जो सुई है मिनट वाली, ये किसका काम कर रही है, ये त्रिज्या का काम कर रही है। तो जो हमें मिनट सुई दी हुई है, सुई की लंबाई यानी कि वो त्रिज्या का काम करे, वो कितनी है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी कि जो सुई है वो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय कर लेगी, यानी कितने क्षेत्रफल पे वो घूम लेगी, हमें ये बताना है कितना क्षेत्रफल बनाएगी। तो देखिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में क्या करती है मिनट वाली सुई, पूरा इसे पूरा चक्कर क्या करती है, पूरा चक्कर इसका 60 मिनट में क्या करती है, घूम लेती है। और जब पूरा जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 360 का होता है। तो जब 60 मिनट में 360 का कोण बनता है, तो 1 मिनट का हम देखेंगे 1 मिनट में कितना कोण बनाती है। तो उसमें क्या करेंगे 60 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6 6 36। तो 1 मिनट में जो बनाएगी, जैसे 1 मिनट में कितने का कोण बनाएगी 6,
6 डिग्री का। तो जो ये 14 सेंटीमीटर घड़ी की सुई है वो 1 मिनट जैसे चलती है, 1 मिनट यहाँ, तो 6 डिग्री का कोण बनता है। तो जब 5 मिनट चलेगी, 5 मिनट चलेगी, कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5 6 30, यानी कि हमें थीटा ऐसे मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, लिखेंगे क्योंकि 60 मिनट में 360 का कोण बनाती है। अब यहाँ से समझिए, क्योंकि 60 मिनट में 360 का कोण बनाती है, तब 1 मिनट में बना कोण, तब 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 360 बटे 60, 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 छंग 36, यानी कि 6 डिग्री, 6 डिग्री का। तब 5 मिनट में, तब यहाँ तथा 1 मिनट में बना कोण 6 डिग्री, तब 5 मिनट में बना कोण, 5 मिनट में बना कोण 5 गुणे 6 डिग्री, 5 छंग 30, यानी कि 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 60 डिग्री का कोण बना। जैसे सुई यहाँ है तो 5 मिनट चलकर वो यहाँ जाएगी। थीटा कितना मिल गया हमें? 30 मिल गया। जो एंगल है, जो कोण है वो 30 अंश का है। त्रिज्या कितनी है हमारी? 14 सेंटीमीटर है। ये बन क्या गया? आपको दिख रहा होगा कि ये एक त्रिज्यखंड का रूप इसने ले लिया। किसका? त्रिज्यखंड का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड का रूप है। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, क्योंकि ये इसे किसका रूप ले लिया? इसने त्रिज्यखंड का रूप ले लिया। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का जो मान है यहाँ पे, थीटा कितने का बना? एंगल 30 का बन गया। हमारा कोण कितने का बना बच्चे? 30 का। हम 30 लिख दें। ये 360, पाई का जो मान होता है वो 22/7, और अभी मैंने आर जो है, आर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर है। तो आर का स्क्वायर है, यानी कि 14 का हमारा भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इस 0 से 0 कट गया और 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, यहाँ पे 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/12 बचा, गुणा 22/7। 14 का स्क्वायर का मतलब 14 गुणे 14 हो गया। 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14 हुआ। अब यहाँ से 2 एक कम 2 और 2 छंग 12 हुआ। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 से 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। यानी कि इसमें क्या है, इस चैप्टर में आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। यदि आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो आप सवाल को सही से लगा नहीं पाएंगे। देखिए अब हमारा क्या बचा? 1 बचा, 1/3 बचा, बटे क्या बचा? 11/1 बचा, गुणा यहाँ पे 1 ही बचा तो हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, गुणे 14 बचा तो हमने यहाँ पे 14 लिख दिया। अब देखिए किसी भी संख्या का आप हर एक मान सकते हैं, किसी भी संख्या का आप हर एक मान सकते हैं। इसको मैंने गुणा कराने के लिए केवल बराबर किया है। अब देखिए 14 एक कम 14, ठीक, फिर 14 से 11 में गुणा करेंगे, फिर हम इसमें करेंगे, वही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। देखिए अब नीचे तो कुछ कटने वाला नहीं है, तो 14 एक कम 14 और 14 से 11 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? पहले 11 से 1 में, 11 एक कम 11 और 14 एक कम 14, यहाँ पे यक एक कम यक, एक कम यक, और यक से 3 में गुणा 3 ही आ जाएगा। अब देखिए 14 एक कम 14 के 4 हासिल कितना आया? 1 आ गया, और 14 एक कम 14 एक 15, यानी कि 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल 5 मिनट में एक घड़ी की जो मिनट की सुई है वो इतना क्षेत्रफल रचित करेगी, यानी इतना क्षेत्रफल पे वो स्क्रॉल होगी सुई, इतने क्षेत्रफल पे वो
अपना रचित करेगी। क्वेश्चन चौथा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, यानी कि ये हमारा एक वृत्त हुआ, ये केंद्र होता है। अब इसकी कोई जीवा है, जीवा क्या होती है, एक पर वृत्त के एक बिंदु से जो दूसरे बिंदु यानी परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जो प्रतिच्छेदित करती है रेखा, उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। और उसकी दी है त्रिज्या, त्रिज्या हमें कितना दिया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त की, तो यानी कि जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा पर कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मीन्स 90 अंश का कोण, राइट एंगल ट्रायंगल इसको इंग्लिश में कहते हैं, और ये इसका सिंबल यानी कि चिन्ह होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है कि थीटा का मान हमें दिया है कितना है, 90 अंश है, और त्रिज्या हमें दी हुई है, त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, ये हमें दिया हुआ है कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो आंतरिक करते हैं, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित में पहला क्या है, संगत लघु वृत्तखंड। लघु का मतलब क्या है, छोटा पार्ट। तो आपको ये पूरा वृत्त है, और यहाँ पे क्या है कि संगत लघु वृत्तखंड, ये इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसको मैंने यहाँ पे लाइन अप किया है, ये आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे क्योंकि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। ये होता है कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या है, जो आपको मान दिया है वो सब मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मान रखना है, तो थीटा का मान कितना है 90, हम यहाँ पर लिखेंगे 90/360 लिख दिए। पाई का मान देखिए, पाई का मान हमें क्या दिया है 3.14, तो जहाँ पाई है वहाँ पे हम 3.14 लिखेंगे। आर का मान कितना है, आर का मान 10 है, तो यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 1/2। फिर आर है, आर का मान कितना है 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर गुणे में है, और साइन थीटा, और साइन थीटा यानी कि साइन थीटा का मान कितना है 90 है, तो यहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ पे हम क्या रख दिए 90 रख दिए। तो देखिए इस जीरो से ये जीरो क्या हुआ, कट गया, और उसके बाद 9 एकम 9 और 9 चौक 36 हो गया, यानी कि क्या बता 1/4 गुणे 3.14। 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 हो जाएगा माइनस 1/2। यहाँ देखेंगे 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, गुणे साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान कितना होता है यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि साइन 90 बराबर 1 होता है, ये हमारा मान है। अब हम इसको कैलकुलेशन इसका करेंगे, इसको काटेंगे। देखिए 4 से इसमें भाग कर देंगे, या आप इसको भी काट सकते हैं 100 को भी। देखिए 4 एकम 4, और इसको काटेंगे 4 दूना 8, यहाँ 2 हासिल गया, और 4 पंचे 20, वैसे भी 25 चौकों क्या होता है 100 होता है। तो यहाँ पे अब केवल क्या बचा 3.14 गुणे क्या बचा 25 बचा। अब देखिए इस 2 से ये 100 काट सकते हैं, 2 पंचे 10, और ये वाला हमारा 0 यानी कि 50 आ गया। इसको यहाँ आगे सोल्व करते हैं, देखिए कैसे आपका बचा है क्या 3.14 गुणे 1 से गुणा करके वही सब मिल जाएगा 3.14 गुणे 25 माइनस क्या बचा, यहाँ पे 2 से कट ही गया, यहाँ क्या बचा 50, केवल क्या बचा 50 गुणे 1, यानी 50 ये वाला बचा गुणे ये वाला 1 बच गया। देखिए अब हम 25 से इसमें गुणा करेंगे, 25 चौको 100 के 0 हासिल कितना आया 10, और 25 से कम 25 10 35 के
5 हासिल 30 और 25 या 75 और 3 क्या हो जाएगा 78, यानी कि 78.50 माइनस 50 से कम क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब 78 में से 50 घटाओगे कितना बचेगा 38 बचेगा, तो हमारा यहाँ जाएगा 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा इसका। तो 78.50 में से अगर 50 हम घटा देंगे, देखिए जैसे 78.50 है, अब इसमें से आपको 50 ही घटाना है तो 50.00 लिख सकते हैं। तो 0 से 0 का 0, 5 से 0 गया तो 5। अब 8 में से 0 जाएगा 8 ही बचेगा, 7 में से 5 के कितना बचा 2, यानी कि जो हमारा आंसर है 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब इसी का जो दूसरा पार्ट है, पार्ट ये फर्स्ट था यानी कि ये, अब दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब क्षेत्रफल आपको निकालना है, संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है संगत दीर्घ खंड का क्षेत्र, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे क्या है कि 360 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है 90 है, तो हम यहाँ पे 90 लिखेंगे बटे 360 गुणे पाई का मान आपको पता ही 3.14, ये हमारा इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 22/7 नहीं रखना है क्योंकि इसमें पाई का मान पहले से ही दे रखा है। और 10 का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर, आर है तो आर का मान 10, तो यानी कि 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए रेडियस आपको दिया है। तो 360 में से 90 आप घटाएंगे, 0 से 0 जाएगा 0 ही बच जाएगा, 6 में से 9 जाएगा नहीं, कहाँ से लेंगे 16, 16 में से 9 गया कितना बचा 7, तो ये हमें बचा 2 बच गया, यानी कि 270 बटे 360। अब पाई है ये 3.14 लिखेंगे, गुणे 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस 0 से इस 0 को मैंने काट दिया यानी कि कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लगा दे रहे हैं, यानी कि अब आपको इसका क्षेत्रफल निकाला है त्रिज्यखंड का। तो यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 से 3 9 27 और 3 1 कम 3 3 दूनी 6। देखिए 3 से काट दिया आप, 3 से 3 9 27 और 3 1 कम 3 3 दूनी 6, गुणे में 3.14 गुणे पे 100 चल रहा है। अभी भी कर सकता है तो 3 से फिर से काट देते हैं, 3 3 9 और 3 4 12, यानी कि 3/4। 100 से इसमें गुणा करेंगे हम 100 से, तो 3.14, ये दोनों जीरो लग जाएगा, 3 ऐसे लिखेंगे जैसे इसमें आपको गुणा करना है 100 से किसी में, तो 3 1 4 दोनों जीरो आपको लगा देना है। 1 2 2 अंक पर दशमलव है, 1 2 आप यहाँ पर दशमलव लगेंगे दूसरे अंक पर। ठीक, अब देखेंगे क्या ये 2 4 से कटेगा, यानी कि हमारा आया 3/4 गुणे 314, काटिए 4 से, 4 7 28, यानी पहले 2 से काटते हैं, 2 से लास्ट में 4 है, तो 2 1 कम 2, यहाँ हासिल कितना आया 1 आया, 2 पंचे 10, देखिए 2 1 कम 2 का 1 हासिल है तो 5 6 10, और फिर 1 हासिल इधर किया 2 7 14 हो गया, और नीचे 2 दूना 4, तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा आया है वो कितना आ गया 3 गुणे आया हमारा 3 गुणे 157 बटे में कितना 2। अब इसमें गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, इसमें 3 7 21 के 3 7 21 के कितना आ जाएगा 1, और 3 5 15 2 17 के 7 हासिल 1, और 3 1 कम 3 1 4/2 आया। अब इसको 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 3
6 1 हासिल किया, फिर 2 पंचे 10, पॉइंट 1 हासिल किया, फिर 2 पंचे 10, यानी कि 265.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए अब 2 से हमें 771 को क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2 से 771 को 771, 2 दूना 4, ये पूरा कट गया, 2 दूना 4 हो गया। अब ये 7 उतरा तो 2 पहाड़ पर 2 3 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, ये हमारा 1 यहाँ नोट हो जाएगा, यहाँ पे 1, यानी कि 7 में से 6 गया, 1 बचा, ये वाला हम यहाँ पे 1 उतारेंगे। अब 2 पहाड़ पर 10 से ज़्यादा रहो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, यानी कि ये पूरा कट गया। तो कितना है 235.5, तो यहाँ आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा वो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और उसका तो निकाल ही चुका है। अब ये सवाल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, चौथा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब की बार 5वां। क्वेश्चन 5वां देखते हैं कि 21 सेंटीमीटर वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, यानी कि बनाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि चाप की क्या लंबाई थी और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ पे समझते हैं कि ये हमारा क्या हुआ, एक वृत्त हो गया, ये क्या हो गया हमारा एक वृत्त हुआ। यहाँ पे क्या होता है केंद्र। अब केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पे एक त्रिज्या ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, यानी कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ ये एक क्या हुआ, ये इसका एक चाप हुआ, इसका क्या हुआ एक चाप हुआ। ये तो यहाँ पे क्या लिखा, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप, वृत्त का जैसे यहाँ पे ऐसे वो प्रकार रखा गया और ऐसे खींचा गया इस तरफ। तो यहाँ पे आपको उस चाप की लंबाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बताना है। ये केंद्र मैंने मान लिया O है, ये A है और ये B है। तो यानी कि ये जो चाप AB लगा है इसी की हमें लंबाई आपको बताना है। और यहाँ पे जो कोण बनता है वो चाप द्वारा कितने अंश का बनता है, 60 अंश का बनता है। तो यहाँ पे आपको मिल क्या गया, यहाँ पे देखिए थीटा बराबर हमें कितना मिल गया है 60 अंश, और त्रिज्या r से डिनोट करते हैं, r बराबर हमें दिया है 21 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, पहला चाप की लंबाई। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ये मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले बता दिए थे। तो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर होता है। अब थीटा का मान 60 है और बटे में क्या है 360 है, और 2 पाई का मान तो आपको पता ही क्या होता है 22/7 होता है। जब तक इसमें कुछ और मान ना दिया हो तब तक हम पाई का मान क्या रखते हैं 22/7 ही रखते हैं। आर का मान आपको पता है यहाँ पे दिया भी है, कितना है 21 सेंटीमीटर है। तो जो कटेगा आप काट देना है, बस उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 6 36, बचा क्या 1/6 बच गया, 7 कम 7, 7 त्रिक 21 हो गया, यानी कि गुणे में 2 गुणे 22 गुणे क्या बचा 3 बच गया। देखिए 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 हो गया, केवल क्या बचा 22 बचा, क्या 22, बाकी तो सब कट गया। तो हमारा क्या हो गया 22 सेंटीमीटर, यानी कि जो चाप की लंबाई होगी वो कितना हमारा आंसर आएगा, चाप की लंबाई क्या होगी 22 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है दूसरा पार्ट इसका, ये तो पार्ट फर्स्ट था। अब पार्ट सेकेंड में क्या बोला है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो त्रिज्यखंड बना हुआ है ये इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इसकी एरिया क्या होगी। तो यहाँ पे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 360 थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, त्रिज्यखंड का सूत्र होता है, त्रिज्यखंड ज्ञात करने का फॉर्मूला है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर या गुणे में पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा थीटा का मान कितना दिया है, यही क्योंकि इसी का निकालना है तो इसमें थीटा का मान कितना दिया है 60 दिया, 60 लिख दिए बटे में 360 इंटू पाई का मान आपको वही रखना है 22/7। आर कितना है, आर हमारा 21 है, 21 है, तो आर का स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर। हमने यहाँ पे 21 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। आगे देखिए इस 0 से 0 कट गया, 6 1 कम 6, 6 6 36 यानी कि 1 बटे हमारा क्या आया 6 आ गया, गुणे 22/7। 21 का स्क्वायर का मतलब 21 गुणे 21 ये होता है स्क्वायर का मतलब। तो जो कटेगा काट देंगे, देखिए 7 1 कम 7 और 7 त्रिक 21 हो गया, 3 1 कम 3 और 3 दूना क्या हुआ 6 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा। अब 2 से काटेंगे, देखो 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ पे 11 बच गया। तो यहाँ क्या बचा 11 गुणे, देखो एक जो बच जाता है जैसे एक, जैसे इसमें भी बहुत सारे 1 बच गए थे, तो 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 ही आ जाएगा। 1 1 कम 1, 22 1 कम 22, फिर 22 1 कम 22 आएगा कितना 22 ही हमारा आएगा। यानी 1 में किसी भी संख्या से गुणा कराते हैं या भाग तो आंसर आपको वही मिल जाता है। तो 1 से 11 में कराएंगे तो 11 ही आ जाएगा। यहाँ 1 बचा है केवल, अब 1 से 21 में कराएंगे फिर भी हमें क्या मिलेगा 21 ही मिल जाएगा। नीचे 1 हम हर लिखते नहीं, देखिए 11 1 कम 11 के 1 हासिल कितना आया 1 आ गया। 11 दूना 22 और 1 23 यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला वो आएगा आंसर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो हमारा आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। 8वां जो है क्या 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, अब यहाँ पे जीवा पर कितने अंश का कोण बन रहा है 60 अंश का कोण बनाती है, आंतरित करती है। तो हमें ज्ञात क्या करना, पहले संगत लघु वृत्तखंड और उसके बाद फिर संगत दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल। तो पहले हम इसको समझेंगे कि लघु और वृत्तखंड क्षेत्रफल होता है क्या। पहले अभी आप इसमें एक क्वेश्चन में इसको निकाल चुके हैं। तो ये होता एक वृत्त हो गया। अब ये हमारा क्या होता है केंद्र। तो केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा। तो मैंने मान लिया वो जो कोई जीवा है वो क्या है, ये जीवा है, यानी कि ये ए और बी क्या हो गई कोई जीवा हो गई। हमारा केंद्र क्या हो गया ओ हो गया। केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है 60 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है केंद्र पर वो 60 अंश का कोण बनाती है। हमें ज्ञात करना है संगत लघु, लघु का मतलब छोटा, यानी कि इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ये वाला क्षेत्रफल। उसके बाद दीर्घ का मतलब ये कि इसके बाद जितनी भी एरिया बची हुई है इस पूरे का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये जो लाइन हो रही है इसका क्षेत्रफल। तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा लघु हो जाएगा। ये लघु, ये मतलब लघु का मतलब ये छोटा वाला ये पार्ट जो है, और दीर्घ का मतलब ये जो बना हुआ है। तो यहाँ पे पहले आपको क्या ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड। तो पहले हम इसमें जो गिवन होता है जो दिया होता है पहले इसको लिखते हैं। आपको दिया है थीटा, थीटा का मतलब कोण ना, ये हमें दिया है कितना है 60 अंश का कोण है। उसके बाद त्रिज्या आर, आर हमें कितनी दी हुई 15 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 और आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे देखिए पाई का और इसका √3 का आपको मान पहले से दिया हुआ है। तो थीटा का जो मान है वो थीटा का मान कितना है 60 है, तो हम यहाँ पे 60 लिखेंगे बटे 360 हुआ। पाई का मान आपको दिया हुआ है कितना 3.14 लिख दिए। और आर कितना है हमारा जो आर है वो क्या है 15 है, तो यहाँ पे यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस 1/2। अब आर यहाँ भी आर स्क्वायर और आर कितना दिया हुआ है हमें 15, यानी कि यहाँ पे 15 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो थीटा के स्थान पे क्या है 60 है, तो हम यहाँ पे 60 लिख देंगे। अब काटेंगे इसको, इस 0 से 0 क्या हुआ कट गया, 6 1 कम 6, 6 6 36 यानी कि 1/6 आ गया।
गुणे 3.14 गुणे 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 माइनस 1/2। 15 का स्क्वायर है वो 225 आ जाएगा इंटू साइन 60 का जो मान होता है √3/2। √3 क्या होता है 2 होता है। तो ये कटेगा, इसको काट देंगे 2 से। देखिए तो ये कटेगा 2 एक कम 2, जिससे 2 एक कम 2 होया, एक हासिल आया 2 पंचे 10, एक फिर हासिल गया 2 सत्ते 14, 1 2 2 अंक पे दशमलव था तो यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव ऐसे लगा देंगे। यानी कि ये 2 से काटे हैं तो 2 3 यहाँ पे 6 हो गया ना, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। तो 1/3 और 3 से क्या ये कट जाएगा। देखिए 225 भी 3 से कट जाएगा तो हम इसको काट देंगे। 3 एक कम 3, देखिए 3 सत्ते 21 के एक 3 सत्ते 21, एक हासिल आ गया और 3 पचे 15 यानी कि 75 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 1.57 गुणे 75 माइनस 1/2 बच गया। और ये क्या हुआ 225 गुणे √3 का मान कितना दिया हमें 1.73/2 दिया है। अब करेंगे इसका हम, अब इसमें इससे आपको गुणा कराना है पहले। तो 1.75 में किससे गुणा 75 से। तो यहाँ पे रफली आपको करके दिखा दिया जा रहा है 1.57 में 75 से आप गुणा करेंगे। 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3 आ जाएगा। 55 25 3 28 के 8 हासिल 2, 5 एक कम 5 2 7, फिर 7 से 7 7 49 के 9 हासिल 4 और 7 पचे 35 4 39 के 9 हासिल 3 और 7 एक कम 7 3 10 हुआ। 5 9 8 17 के 7 9 7 16 और एक 17 के 7 और एक यहाँ पूरा 17 हो जाएगा और ये 1, यानी कि कितने अंक पे दशमलव 1 2 तो 1 2 117.75 117 कितना आया 75 माइनस। अब इसको सोल्व करेंगे। जैसे 1/2 है और ये 225 गुणे 1.732, तो इससे इसमें गुणा होगा अंश से। इसका भी हम किसी भी संख्या का हर आप एक मान सकते हैं। 1 से गुणा करेंगे 225 में 225 से आ जाएगा गुणे 1.73 हो जाएगा और 2 दूना क्या होता है 2 दूना 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है इसमें इससे गुणा करा के 4 से क्या करना है भाग कर देना है और जो मान इसका आएगा उसमें से इतना हमें घटा देना है। तो यहाँ पे करते हैं, ये तो आपको समझ में आया गया कितना आएगा 117.75। इसको मिटा देते हैं। अब गुणा कराएंगे किसमें हम 225 से गुणा कराएंगे 1.73 से। तो 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 7 आ जाएगा। 3 दूनी हमारा ये 6 आ गया। फिर से देखिए 3 पचे 15 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6। फिर 7 से कराएंगे 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 और 7 दूनी 14 3 17 के 7 हासिल 1 और 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा। उसके बाद ये का अंक 1 से भी किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 5 2 2 यानी कि वही संख्याएं मिल जाती हैं। 5 7 5 12 के 2 और 6 7 13 13 5 18 1 19 के 9 हासिल 1 और 5 2 7 1 8 और 2 में 1 जोड़े के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। हम यहाँ पे 3 लिख दिए 2 1 3। आप देखिए तो 1 2 2 अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे हम 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। उस कितना आया 389.25। यहाँ से देखिए 117.75 माइनस 389.25। अब हमें इस बटे में अभी क्या चल रहा है बटे में 4 चल रहा है। तो इसको हम 4 से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको 4 से भाग करके दिखाना है। 389.25 से 4 से भाग करेंगे तो 4 9 36, 4 9 का 36 यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 और 8 में से 6 गया 2, 3 से 3 क्या कर गया। अब ये 9 उतारेंगे और 4 का पढ़ा पढ़ो 29 से ज़्यादा ना हो, 4 7 28, तो आपका यहाँ पे 28 आ जाएगा 28 आ गया। 9 में से 8 गया 1 बचेगा 2 से 2 क्या हो कट गया। ये 9 तो आपको उतार ही गया है। अब 2 उतारेंगे 2 4 3 12 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 4 3 12 ये भी पूरा क्या हुआ कट गया। 5 उतर गया पॉइंट लगा है 0 बढ़ा सकते हैं तो 5। अब देखिए 5 आ गया 12 हुआ 5 आ गया। अब 4 का पहाड़ पढ़ेंगे 5 से ज़्यादा ना हो तो 4 एक कम यहाँ 4 1 बचा पॉइंट लगा है 0 बढ़ाएंगे 4 4 दूना
8, फिर 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ेंगे, 4 पंचे 20, यानी कि 97.3125 ये हमारा। जैसे हम इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, आएगा 117.75 माइनस कितना आया है हमारा 97.3125 ये हमारा आया है। अब इसमें से घटाएंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा रफली। अब आप घटाना क्या है, 117.75 माइनस 97.3125 इसमें से आपको घटाना है। तो देखिए घटाने का जो भी आपको घटाना कैसे है, जैसे 117.75 पॉइंट के बाद आप 0 इसे बढ़ा सकते हैं। घटाना है 97, तो दशमलव के नीचे आपको दशमलव लगाना होता है 31 और ये हमारा 25 हुआ। अब 0 से 5 घटेगा नहीं, एक हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना 9 बचा, 9 में से 2 गया तो क्या हुआ 7 आ गया। 4 बचा, 4 में से 1 गया तो कितना आया 3 आया। यहाँ पे 7 में से 3 गया तो कितना आया 3 ही आ गया पॉइंट। अब 7 से 7 जाएगा 0 और 11 में से 9 गया कितना 2, यानी कि 20.3375 तो आएगा 20.3375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल होगा संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा क्या आएगा 20.3375 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब इसमें क्या संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल हमें निकाला, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपको इसमें समझना है कि देखिए दीर्घ यानी कि ये पूरा ये दीर्घ वृत्तखंड का ये क्षेत्रफल है, ये वाला पूरा। तो पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा। पाई आर स्क्वायर होता है, थीटा नहीं होता है, इसमें पाई आर स्क्वायर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है इतने का, जिसमें ये पूरा मार्कर चल रहा है इस पूरे का। ओके, तो क्या करेंगे कि हम अगर इसको घटा दें, ये जो ये वाला लघु का अगर हम घटा दें क्षेत्रफल तो हमें केवल ये पूरा मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से वृत्त के क्षेत्रफल में से हम संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो यहाँ पे पाई का मान आपको पता है क्या है 3.14 गुणे आर का मान कितना है, आर का मान 15 के स्क्वायर माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला वो अभी मैंने निकाला था, वैल्यू कितना था 20.3375 20.3375 ये था संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसी क्वेश्चन का था, इसमें का भी जो इसका मान आया था वो इतना ही आया था। अब 3.14 गुणे इसका जो 15 के स्क्वायर क्या 225 होता है माइनस 20.3375। अब हम इसमें इससे गुणा करा सकते हैं रफली, जैसे अभी आगे की आप किए थे पिछले में, इससे 2 2 5 देखिए 5 से करेंगे 5 चौक 20 के 0 हासिल 2 आ गया, 5 एकम 5 2 7 के हो गया 7 आ गया पूरा, और 5 3 ये हमारा 15 हुआ। अब 2 से करेंगे 2 चौको 8 2 एकम 2 2 3 6, फिर 2 से करेंगे उतना ही आएगा 2 चौको 8 2 एकम 2 2 3 6 ये 0 8 7 15 के 5 5 2 7 और 7 8 15 और 15 1 16 के 6 हासिल 1 आ गया, 6 2 8 9 और 9 1 10 के 0 और ये 6 में 1 जोड़ देंगे हासिल 7 हो जाएगा। कितने अंक पे दशमलव लगा, 1 2 अंक पे दशमलव लगा है, हम यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे जो आया वो आ गया कितना 706.50 माइनस। अब इसमें से आपको 20.3375 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे घटाएंगे 706.50 में से घटाना है 20.3375
5, ऊपर जगह खाली है, आप ऐसे क्या लिख सकते हैं 0 बढ़ा सकते हैं। अब 0 से 5 घटेगा नहीं, 1 हासिल लेंगे, 10 में से 5 गया क्या बचेगा 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2, यहाँ पे क्या बचा यहाँ भी 9, 9 बचा। अब 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1 बचेगा पॉइंट, 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, 0 से 2 घटा नहीं सकते, 1 हासिल लेंगे 10, 10 में से 2 गया क्या बचा 8 बचा, यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा 6, यानी कि 686.1625 यानी कि इस पॉइंट के बाद हम एक एक संख्या पढ़ते हैं 1625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का आंसर आएगा, क्षेत्रफल आएगा वो 686.1625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सातवां है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले, तो वृत्त हम पहले बनाएंगे और ये हमारा क्या होता है केंद्र होता है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारी त्रिज्या क्या हो गई 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, जीवा में ए से ये क्या है बी है, जीवा क्या ए बी पर, ए बी जीवा केंद्र पर, केंद्र यानी कि यहाँ सेंटर ये जो ओ है इस पर 120 अंश का कोण आंतरित करती बनाती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, यानी कि इसका आपको क्षेत्रफल निकालना होगा ये वाला। तो हमें यहाँ पे जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। थीटा हमें दिया है 120 डिग्री 120 अंश, और त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है, रेडियस हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये आपको निकालना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सवाल में क्या है, संगत वृत्तखंड के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला आपको पता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान 120 है, हम यहाँ पे 120 रखेंगे, 360 पाई का मान दिया हुआ है 3.14 आर का मान कितना है, आर का मान 12 है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 आर का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर साइन थीटा का मान 120 है, तो ये मैंने 120 लिख दिया। अब इस जीरो से ये जीरो क्या होगा कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए 12 एकम 12 और 12 3 36, 1/3 गुणे 3.14 गुणे 12 का स्क्वायर 144 माइनस 1/2 12 के स्क्वायर 144, और जो साइन 120 का मान होता है वो होता है √3/2। अब यहाँ पे देखिए 3 से, अब इसमें हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, जैसे हम 3 से इसको काट सकते हैं 144 को, देखिए 3 से 3 एकम 3, इसको 3 चौक 12, यहाँ पे क्या गया 2 गया और 3 8 24 आ गया, कट जाएगा, तो 3.14 गुणे 48 48 माइनस, अब 2 से ये भी कट जाएगा, 2 7 14 और 2 दूना 4, यानी कि 1 गुणे 72 इंटू √3/2 है। अब 2 से ये भी कट जाएगा, 2 3 6 और 1 हासिल 2 6 12, तो आया कितना 3.14 गुणे 48 माइनस, यहाँ पे क्या 36 से 1 में गुणा होगा, 36 गुणे √3, 36 गुणे √3 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि रफली हम आपको गुणा करके दिखाते हैं, क्या है कि 3.14 को 48 से गुणा करना है, तो 8 चौक 32 के, तो हासिल कितना आ गया 3 आ गया, और 8 एकम 8 3 11 के 1, 8 एकम 8 3 11 के 1 हासिल 1 आया, और 8 3 24 और 1 25 आ जाएगा, गुणे 4 चौक 16 के, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, और 4 एकम 4 1 5 और 4 3 12, ये हमारा हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 6 1 7 5 5 10 के 0 और 2 2 4 1 5, और हमारा ये 1 आ जाएगा।
तो आया कितना 15,072। अब देखिए दशमलव कितने अंक पे लगा, 1 2 अंक पे, तो हम 1 2 अंक पे दशमलव 150.72, तो यहाँ लिखेंगे 150.72 माइनस, अब 36 का अंडर रूट 3 में गुणा करना है। तो आपको ये पता है कि अंडर रूट यहाँ पे क्या है 36 गुणे अंडर रूट 3, आपको पता है यहाँ पे गिवन है, दिया हुआ है कि 36 गुणे अंडर रूट 3 का जो मान है वो 1.73 है, 1.73। तो हम 36 से 1.73 में क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो हमारा है 1.73 में 36 से आपको गुणा कराना है। 6 तिरिक 18 के 8 हासिल आ गया 1, उसके बाद 6 सत्ते 42, 1 43 के 3 हासिल 4 आया, और 6 कम 6 और 4 10, ये कट जाएगा। 3 से 3 त्रिक का 9 के 0, 3 त्रिक का 9 हासिल, इसमें कुछ आया नहीं, और 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 1 कम 3 2 5 हो जाएगा हमारा। तो 8 9 3 12 के 2, और 0 में 1 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, और 1 1 2, और ये हमारा 5 1 6, कितने पे 1 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आ गया 150.72 माइनस 62.28, यानी कि 62.28। अब 150 में से आपको 62 घटा देना है, तो घटाने के लिए हमें दशमलव के नीचे दशमलव लिखते जाएंगे। तो 150.72 है, उसके बाद 62 यानी कि 62 पॉइंट क्या है 28 यानी कि 28 है। तो 2 में से 8 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे। 12 में से 8 गए, क्या बचेगा 4 बच जाएगा। यहाँ 6 बचा, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4 बच जाएगा। 0 से 2 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे। 10 में से 2 गया, क्या आएगा 8 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा 14 बचा, और 14 में से 6 जाएगा, क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा, यानी कि 88.44। तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारा ये संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वो क्या आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर।